ये सवाल दिया है कि भाई ए की वैल्यू मुझे इतनी बड़ी सी दी है जिसमें बॉड मास लगाना पड़ेगा, हमें 8 ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए निकालना है, फिर मुझे 8 से गुणा करना है और मेरा आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स करने की कोशिश मत करना कि भाई 8 टाइम्स ए है तो 8 का मल्टीपल होगा मेरा आंसर। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई ए कैलकुलेट करने में डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है। भाई 8 ए में मान लिया नीचे 4 आ जाए, कुछ भी ऊपर आए नीचे 4 आ जाए, तो ये 8 का मल्टीपल नहीं बचेगा। आपका नीचे 8 भी आ सकता है, पूरा का पूरा कट सकता है। तो आंसर ऐसा नहीं कि इवन नंबर होगा। कई लोग ऐसा सोच के सी ऑप्शन सीधे लगा देंगे कि भाई 8 टाइम्स से है तो इवन नंबर होगा ही होगा। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर क्या है। तो इसको प्रॉपरली बेटा सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो हम करेंगे इसको। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, देखो यहां सबसे पहले आपको पता है बॉड मास लगता है। तो बॉड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहां पर देखो, ये एक बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर की चीज को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां ऑफ लगा तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा 3/7, और इसको ऑफ की जगह इंटू लिख सकते हो, 5 चौके 20 एक 21/5 बन जाएगा। ये जो डिवीजन का साइन है इसको भी इंटू में कन्वर्ट कर सकते हो, बस उल्टा लिख लो। जो 18/25 है उसको 25/18 कर लो, क्योंकि डिवीजन क्या होता है, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन होता है। इसी को डिवीजन बोलते हैं। तो इन्वर्स कर लो, उल्टा कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो 17/25 है वो एज इट इज लिखेंगे 17/24। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिलेशन हो रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। तो आपकी जो वैल्यू कट रही है वो 5 से कट रही है, हम 25 बन रहा है, एक कैंसिलेशन ये हो रहा है सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू आपकी 18 मुझे दिख रही है, ये मैं काट सकता हूँ 3 से, 3×6 = 18 बनेगा। फिर मैं इसी वैल्यू को अगर काटूँ 2 से 3 से, तो 3 यहाँ 7 बनेगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो वैल्यू यहाँ बचती हुई मुझे दिख रही है वो दिख रही है 5/2। ठीक, तो एक तरह से पहला जो ब्रैकेट है वो 5/2 प्लस 17/24 ऐसा मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट से ये सिंप्लीफिकेशन होके वैल्यू मुझे मिल रही है 3/7 इंटू 21/5, ठीक है। और उसके बाद जो आगे का पार्ट है उसको जरा देखते हैं। यहाँ ऑफ लगा है, ये 289/16 है। ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये डिवाइड बाई का सिंबल लगाया मैंने, और ये बनेगा 4×3 = 12, 3×3 = 9 और 8×17 का स्क्वायर है, ऐसा है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, पहला जो ब्रैकेट है इसमें मैं 24 को अगर एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 12, 2 का 12 गुना है, 12×5 = 60 और 17 हो गया 77/24। ऑफ में जाऊंगा, ये जो वैल्यू है ये है 289/16, और ये डिवीजन को इनटू करूंगा तो इस एक्सप्रेशन को उल्टा लिखना पड़ेगा। तो 12 बरी हम 144 हुआ, और 17 का स्क्वायर 289 हुआ, तो 289 कट गया। 16 को काटूंगा, 16 इंटू 9 144 होता है। तो फाइनल जो कैलकुलेशन है वो देखिए क्या बन रही है, 77/24 इंटू 9। ये ए की वैल्यू है, मुझे निकालना क्या है, 8 टाइम्स ए। तो 8 टाइम्स ए अगर मैं लिखूंगा, इसको नीचे ले आता हूं मैं, 8 टाइम्स ए तो 8 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 77/24 इंटू 9 इंटू 8 लिखूंगा। 8 से काटूंगा 3 बनेगा, 3 से काटूंगा 3 बनेगा, ये वैल्यू आपकी